देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा है, महापराक्रमी महाप्रतापी एक ही शंभू राजा है। छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में मूवी आई है छावा, बाद में बात करेंगे मूवी की। पहले संभाजी महाराज वीर को शत शत नमन है। शिवाजी महाराज के स्वराज्य को सपने को लेके आगे लेके जाना यही तो पुत्र का कर्तव्य है, और उस कर्तव्य को निभाते निभाते अपनी जान की परवाह किए बिना सब कुछ निछावर कर देना। कुछ भी कर लो भाई, बट संभाजी महाराज के अंदर से स्वराज का सपना नहीं निकाल सकते, हर मराठी के अंदर से स्वराज का सपना नहीं निकाल सकते। अब समझ में आ रहा है क्यों एक ऐसा राज्य जिसके आगे महा लगा है, क्यों उस राज्य को महाराष्ट्र बोला जाता है। जवाब आपको देखने को मिलेगा थिएटर्स में, जवाब आपको नहीं देखने को मिलेगा अनफॉर्चुनेटली इंडियन हिस्ट्री की बुक्स में। आप औरंगजेब को इतना इन्हेंस करके दिखाते हो इंडियन हिस्ट्री में, और आप जहाँ शंभू जी छत्रपति शिवाजी महाराज है, ऐसे लोगों का जिक्र नहीं है, बच्चों को सिखाते नहीं है लोअर स्टैंडर्ड्स में, तो ये कोई बात नहीं होती। ये इसे एजुकेशन सिस्टम नहीं कहते, जहाँ पे एक उस राजा को या उस साम्राज्य को जो मतलब भारत का नहीं है उसको इतना इन्हेंस कर देते हो। और जो परम प्रतापी संघर्ष से भरपूर जिनका जीवन छत्रपति शिवाजी महाराज संभाजी महाराज, ना जाने कई कई बहुत महान राजा हुए इस भारत के पास, अब वो चीज़ें बच्चों को नहीं पढ़ाई जा रही हैं, तो ये उनके भविष्य के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम को समझना चाहिए। हालांकि हमारा वो टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है मूवी छावा का रिव्यू आपको कर रहे हैं। भाई विकी कौशल एक बंदा काफ़ी है हज़ारों लोगों की वोट लगाने के लिए, एक बंदा काफ़ी है हज़ारों लोगों को चीड़ फाड़ करने के लिए। नहीं चीड़ डालेगा फाड़ डालेगा, ऐसा एक्सप्रेशन संभाजी महाराज की एक्टिंग नहीं कर रहा था, उसमें एडाप्टेशन भी नहीं है। ये हूबहू संभाजी महाराज हैं। वो स्टाइल देखो चलने का, वो बात करने का अंदाज देखो, वो एक्सप्रेशन देखो, वो चीखना देखो, वो दहाड़ना देखो। शायद अनफॉर्चुनेटली हमने संभाजी महाराज को नहीं देखा, बट हमने छावा में विकी कौशल की एक्टिंग देखी है। जब उनकी एक्टिंग का ये असर है कि हर एक यूथ उनकी वीडियो बना रहा है, तो लिटरली उनका उस समय क्या असर होता था ये हम सब इस बात को जान नहीं सकते हैं। मूवी के अंदर पॉजिटिव्स नेगेटिव्स भी बहुत सारे। पहला रश्मिका मंदाना, अरे बिल्कुल आप जज नहीं रहे हो, वो तमिल एक्सेंट लग रहा है, वो मराठा एक्सेंट नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे बहुत बड़ी कमी कर दी मेकर्स ने, तो यहाँ पे गलती है। उसके बाद संभाजी महाराज के छावा के ऊपर पिक्चर बना रहे हो, तो केवल औरंगजेब के साथ ही बैटल नहीं, 120 बैटल लड़े हैं संभाजी महाराज ने, और उसमें से कोई भी नहीं हारे। ये बहुत गौरवान्वित वाली बात है। इसको मूवी में आप प्रेजेंट नहीं कर रहे हो, सीधा स्टार्टिंग सीन से वहाँ से डाल रहे हो। उनके पराक्रम को लोग नहीं जानते। मैंने बोला था 90% लोग नहीं जानते संभाजी महाराज कौन है, और मैंने कहा था मूवी के बाद जानना, मूवी में जानना, और अब तुम लोगों ने जान लिया है, तो अब अपनी आवाज़ को बहुत बुलंद कर दो। संभाजी महाराज की बहुत बड़ी प्रतिमा हमें चाहिए भारत के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। उस आवाज़ को आओ, # संभाजी महाराज स्टैचू के नाम से एक नारा चला दो, और उस चीज़ को बहुत ऊपर लेके चले जाओ, क्योंकि ऐसे वीरों के लिए हमारे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। मेरे को बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ जब लोगों ने मूवी के एंड में बोला कि औरंगजेब जीत गया। अरे गधो, औरंगजेब एक चीख तक नहीं निकल पाया संभाजी महाराज का इतना टॉर्चर के बाद। तो जो औरंगजेब की सबसे बड़ी हार है, वो जीता नहीं है, वो जीते जी हार गया। वो जीतने के बावजूद भी वो जो हार का एहसास था, वो उसे इतना सदमा लगा कि औरंगजेब के कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। हालांकि क्या हुआ वो सब चीज़ें वो हम अपने एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो में आपको बताएंगे, तो वो हमने बना रखी है चैनल पे, आपको लिंक मिल रहा होगा। क्या सब शुरू से लेके एंड तक क्लाइमैक्स में एंडिंग एक्सप्लेन क्या करा है उसकी बात करें। बट पहले मूवी की बात कर लेते हैं। साइड कैरेक्टर विनीत बहुत, आशुतोष राणा अलग लेवल, वो इमोशनल एंगल वो कवि का, अरे सर वो अलग लेवल पे एंड में रोना आ रहा था वहाँ पे। और जब जब वो सीन आ रहा था, मतलब संभाजी महाराज का टॉर्चर सीन, लास्ट के 30 मिनट आप 30 कलेजे, आप 100 कलेजे रख के ले जाओ तब भी आप पिक्चर नहीं देख सकते। एंड का क्लाइमैक्स सीन ऐसा है कि आप 3-4 दिन तक याद रखोगे उसे, वो आपके यादों में अमर हो जाएगा सीन। भाई साहब मतलब वहाँ पे वो जो सीन्स हो रहा है, वो संभाजी महाराज को पकड़ के रखा हुआ है, और जब वो फ्लैशबैक्स में स्टोरीज आ रही हैं वहाँ पे रोना आ रहा है। वो शिवाजी की आवाज़ में वो जो नरेशन हो रहा है वहाँ पे रोना आ रहा है। वो गुफा वाला सीन वो वहाँ पे रोना है लिटरली, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता क्योंकि स्पॉइलर हो जाए कुछ भी मैं बताऊँगा। भाई साहब मूवी में मेकर्स ने बिल्कुल हूबहू टॉर्चर सीन्स दिखाने की कोशिश करी गई है, बिना किसी के कुछ बहुत परफेक्टली तरीके से दिखाया। औरंगजेब को भी बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं दिखाया, उसकी भी
पुरानी बैटल्स नहीं दिखाई हैं तो उसको भी बहुत बाहर नहीं बताया गया है, उसको भी नीचे रखा है। क्लाइमैक्स सीन्स को भी बहुत बड़े तरीके से शूट करा है, बहुत बड़े तरीके से मतलब सबके डायलॉग्स लिखे गए हैं, बहुत बढ़िया राइटिंग के साथ। लक्ष्मण उटकेकर आपको हेड्स ऑफ है ऐसी राइटिंग के लिए। मूवी की बात करें तो विक्की कौशल ने 10 करोड़ रुपए चार्ज करा है। अरे सर 100-200 करोड़ की एक्टिंग करके आप 10 करोड़ ले रहे हो, ये आपकी महानता है। काम देख लीजिए आप, विक्की कौशल की रिस्पेक्ट अलग लेवल पे चली गई है। मैं कह रहा हूँ उनकी ज़िंदगी की सबसे बढ़िया मूवी है ये। क्या लुक लग रहा है, क्या मतलब साइड एंगल, क्या मतलब वो दाढ़ी का लुक, क्या वो मतलब अरे वो मुकुट उकुट पहन के लिटरली वो बड़े बड़े ऑर्नामेंट्स, वो हैवी कॉस्ट्यूम्स पहन के, वो एक्सप्रेशंस, वो चीखने का अंदर, अरे सब में मास्टरी करी हुई है। संभाजी महाराज जो है वो शिवाजी महाराज के सपने को लेके आगे चल रहे थे। शिवाजी महाराज को उन्हें ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा क्योंकि अपने ऋषभ शेट्टी लेके आ रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर मूवी। और ऋषभ शेट्टी लेजेंड एक्टर हैं, वो जब भी कुछ बनाते हैं वो यूनिक, वो अलग ही होता है। जय हनुमान अभी आपके सामने आई, कांतारा देख चुके, कांतारा 2 आने वाली है। अब संभाजी महाराज के पिताजी यानी शिवाजी महाराज की पिक्चर आ रही है। सर ओवरऑल पूरी मूवी को मैं जो है 5 स्टार आउट ऑफ 5 देना चाहता हूँ। कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं है इस बार। ये सब एंड का क्लाइमैक्स सीन्स, रोंगटे खड़े कर देने वाला क्लाइमैक्स सीन्स, ऐसा क्लाइमैक्स सीन्स मैंने आज तक नहीं देखा। सॉरी ऋषभ शेट्टी, कांतारा का क्लाइमैक्स सीन्स नीचे है बट इसका क्लाइमैक्स सीन्स बहुत ऊपर है, अनबीटन क्लाइमैक्स सीन्स है। हमने इसका एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो बना रखा है, उसे जाके वॉच करिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब करें क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। और छत्रपति संभाजी महाराज के लिए एक बार फिर से हेड्स ऑफ। कोई भी त्रुटि हुई तो हम अपनी क्षमा चाहते हैं।